नमस्कार दोस्तों। कक्षा 7वीं सुलभ भारती विषय हिंदी पहली इकाई पाठ तीसरा दादी माँ का परिवार। लेखक रमाकांत। प्रस्तुतकर्ता श्री डोंगरे एलवी, जनता इंग्लिश स्कूल व उच्च माध्यमिक विद्यालय दिंडोरी नासिक। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार, ये जो कहानी है, इस कहानी की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कहानी में लेखक ने संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य कैसा संपन्न करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इस कहानी में प्रमुख 3 पात्र हैं। एक बुढ़िया, 2 नीलू और उसके 2 बच्चे टीनू मीनू। तीसरा पात्र है चिंकी तथा उसके 2 बच्चे चुस्कू और मुस्कू। इन पात्रों के आधार पर एकता का बल कैसा होता है, एकता के साथ हम संकट के समय कैसे जीत जाते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी इस कहानी में दी गई है। हम ये कहानी चित्रों के आधार पर विस्तार से देखेंगे तथा उसके बारे में जानकारी आकलन भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कहानी को। देखिए, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। ये तो वह निपट अकेली थी। निपट यानी केवल, मात्र। फिर भी घर आबाद था। आबाद यानी हरा भरा। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सवारती। बुहारना स्वच्छ करना, सवारना सजाना। आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों को बतियाती। बतियाना मतलब बातें करना। रात होती, सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो दादी माँ के परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। दादी माँ के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। उस पर एक घोंसला था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की संगिया थी। चिड़िया का नाम था नीलू। जो संगिया का मतलब है दोस्त या सहेली। सुबह दादी माँ उठती, बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बताती। फुदकना का मतलब है छलांग लगाना। चिंचियाना का मतलब है चिल्लाना, आवाज करना। एक और भी दादी माँ की साथी थी, चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर उसकी दौड़ लगाती। ये दादी माँ की दीन दुनिया। दीन दुनिया का मतलब है संसार। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सभी यदि खुश तो दादी माँ खुश। दादी माँ दुखी तो वे भी नहीं रहते थे सुखी। अब ठंडी के दिन नीलू ने 2 अंडे दिए। उसमें से 2 बच्चे निकले, सुंदर, अच्छे। उसका नाम था टीनू और मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी के भी 2 उपहार में 2 बच्चे मिले। उसका भी नाम था चुस्कू मुस्कू। बड़े प्यारे। दादी माँ सबका ख्याल रखती थी। बड़ी स्नेह से दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर के आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और गाते खाते। खेल खेल में लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों, लड़ो मत, झगड़े टंटों में मत पड़ो। टंटा का मतलब है लड़ाई करना। तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी ही तो कहते हैं एकता है जहां, खुशहाली है वहां। 2 ही दिन कट रहे थे हंसी खुशी से।
परिवार के सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज समझाती, एकता को लाभ उन्हें गिनाती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। मातम का मतलब होता है शोक, संकट, आघात। चिड़िया दाने चुगने चली गई थी, संग बच्चों को भी ले गई थी। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहान में धान हुए भात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक वहां पर मुनमुन को याद आया कि उसकी सांस आने वाली है। तब उन्होंने सबको बताया कि घर में कोई नहीं है, घोंसले में कोई नहीं, मैं जाती हूँ। तब उन्होंने जाने के लिए विदा ली। विदा का मतलब है अनुमति ली। सबने टाटा बाय बाय किया। अब वो उड़ने को हुई तैयार। बेचारी उलझ गई। तब वह चिल्लाई, नीलू ने भी पुकार लगी। तब सभी ने कहा कि हम उलझ गए। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी वही हाल बेचारी की। तब वह बात समझ में आई, चींचिया कर चिल्लाई, अरे हम सारे उलझ गए, बहेली के जाल में फंस गए। सभी ने प्रयत्न किया लेकिन असफल। सभी के मन में आस थी। आस का मतलब है इच्छा, चाह, अभिलाषा। सभी सिसक सिसक कर रोने लगे। सिसक सिसक कर रोना का मतलब है फूट फूट कर रोना, बड़े जोर से रोना। लेकिन टीनू, मीनू और नीलू सब शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर भी दादी माँ की सीख उन्हें याद आई, जो एकता की दी दुहाई। मुनमुन भी दी हजमोली, तू न कर बोली। तू न कर बोलना का मतलब है चिढ़कर बोलना। हमें एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हम हार गए, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है, सब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो तो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अकल का पता। अकल का पता का मतलब है तरकीब या योजना बताना। टीनू ने समझाई युक्ति। युक्ति से मिल सकती है मुक्ति। मुक्ति का मतलब आजादी। योजना सबके मन को भाई, उनमें था सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम सब उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को हो गए तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, सब उड़े पंख पसार। जाल सहित सब उड़ गए, मन में आशा और विश्वास लिए। एकता थी सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगासा रह गया। बहेलियों का मतलब है पंछियों का शिकारी, चिड़िया मार। ठगासा रहना का मतलब है चकित रहना, क्योंकि सारी चिड़िया जाल सहित ही आकाश में उड़ान भर चुकी थी। सोच रहा था पंछियों ने क्या किया, क्या करता वो बेचारा, एकता के आगे हरा। चिड़े चिड़िए तनिक न संकोचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित बैठी दादी मुंह लटकाए बिना विचार किए। चींकी की आंखों में आंसू आए थे, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। अचानक कलरव हुआ। कलरव का मतलब है चिड़ियों की चहकने की ध्वनि, चिड़ियों की आवाज।
सबने देखा आनन फानन। आनन फानन का मतलब है शीघ्रता से। चिंचिया कर रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र सा हाल उनका। उनके साथ और भी पंछी थे, एक साथ उतरे मानो वे गहरे मित्र हो। चींकी उधर पहुंची, दादी माँ की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी वह भूली, देख उन्हें यो ही बोली, क्या हुआ आज, खैरियत तो है? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को बतलाया। यहाँ यो ही पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मोनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात है। सच है, जान हमारी बची, पर अब है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इसे बाहर निकालो। दादी माँ मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। राजा ने रहस्यमय बातें, छिपी बातें, गूढ़ बातें। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों बच्चों में है शक्ति, वह बचने की युक्ति। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों में ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। ये बात सदैव ध्यान में रखते हुए एक और एक 11 होते। एक और एक 11 होना का मतलब है एकता का बल। किसी तरह तुम झिझक न करो, चींकी से तनिक यातना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। मौसी चिस्कू मुस्कू को भी बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी से नहीं। बात चिंकी के मन में को भाई। भाई का मतलब है यहाँ अच्छा लगना। दौड़ भाग झटपट आई, दादी यो ही बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम, सब हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। अपने पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चींचियां रहे, दादी माँ से बताया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब प्रेम से स्नेह से पगे। दादी माँ की सिख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा तो सब कुछ अच्छा। इस प्रकार इस कहानी में रमाकांत जी ने संकट के समय जो भी काम करते हो, शांति से, धैर्य से और एकता से करना चाहिए। ये बात यहाँ पर विस्तार से बताई है। तो दोस्तों, हमने ये कहानी यहाँ पर पढ़ी, चित्रों के माध्यम से देखी। तो आपको भी इस पर एक स्वाध्याय के रूप में मैं एक प्रश्न देता हूं। प्रश्न इस प्रकार है, इस कहानी को आप अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।